हेलो किड्स, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो क्वार्टरली एग्जाम होता है हमारा प्रोटोन पब्लिक स्कूल का, उसका इंग्लिश का पेपर कैसा होता है क्लास थर्ड का, उसका मॉडल पेपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर आता है प्रिंटेड। सबसे पहले आपको होता है कि क्वेश्चन पेपर में ही आपको आंसर लिखना पड़ता है। अलग से कोई आंसर शीट जो है आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसी में क्वेश्चन से लिखे होते हैं, जिसमें आपको यू हैव टू राइट डाउन द आंसर, आपको राइट डाउन करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। इसमें आपका नाम लिखा रहेगा, सबसे पहले स्कूल क्वार्टरली एग्जाम लिखा रहेगा, फिर बताया जाता है उसमें कि कितने नंबर के सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, क्लास लिखी होगी, मार्क्स लिखा होगा। जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। आपको यहाँ पे डेट फिलअप करनी होगी ठीक है। इसके बाद इन्विजिलेटर के साइंस होंगे, एग्जामिनर के साइंस होंगे। यहाँ पे लिखा रहेगा कि रीडिंग का पोर्शन जो है 5 मार्क्स का होगा, राइटिंग का 5 मार्क्स का होगा, जो ग्रामर का सेक्शन है वो 15 मार्क्स का होगा। क्रिएटिव राइटिंग जो होती है, रीडिंग मतलब आपको क्या होता है कि इसमें एक कहानी दी हुई होती है, स्टोरी दी हुई होती है। यू हैव टू रीड प्रॉपरली उस कहानी को, स्टोरी को आपको कंप्रीहेंड करना है, समझना है। और फिर कुछ क्वेश्चंस उसी पर, स्टोरी पर आधारित होंगे, जिसके आंसर आपको देने। राइटिंग का सेक्शन होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं टेक्स्ट बुक के, वो आपको टेक्स्ट बुक जो आपने पढ़ी है उससे क्वेश्चन आंसर रहते हैं, उनके आंसर आपको राइट करने होते हैं। ग्रामर की सेक्शन, जिसमें ग्रामर आपकी जो आप चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जो ग्रामर आती है उसको आप कितना समझ पाते हैं, कितना किया आपने, वो सेक्शन होता है 15 मार्क्स का। और कुछ टॉपिक दिए होते हैं। क्रिएटिव मतलब होता है कि आपको यू हैव टू थिंक योरसेल्फ एंड यू हैव टू राइट डाउन। जैसे कोई टॉपिक दिया रहेगा कि गार्डन के बारे में 5 लाइन्स लिखिए, स्कूल के बारे में 5 लाइन्स लिखिए। तो ये जो होते हैं, ये जो सेक्शन होता है इसको हम क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। और स्पेलिंग का सेक्शन होता है आपका 15 मार्क्स का। हैंड राइटिंग जो होती है, कुछ पैराग्राफ दिया रहेगा, लाइन्स दी रहेगी, वो आपको वैसा एज इट इज लिख देना है, वो होंगे 5 मार्क्स के। टोटल पेपर जो क्वेश्चन पेपर होता है वो होता है आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। के बाद नेक्स्ट जो है आपका, इस तरह से देखिए, मैं एक सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पर है, रीड द पैसेज केयरफुली। आपको क्या करना है कि जो पैसेज दिया गया है, पैसेज ये पूरा दिया गया है, उसको केयरफुली पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। देयर वाज अ ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना नाम की जो लड़की, उसके घर में बहुत ज्यादा खुशी थी। नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड, क्योंकि नीना की जो आंट थी वो, उसकी शादी हो रही थी। गेटिंग मैरिड मतलब शादी होना। नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड। नीना एंड हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली। और ये सब लोग कहाँ जा रहे थे? दे वर गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। वेडिंग मतलब तो आप जानते होंगे, शादी के लिए। ठीक है, एवरीवन वाज हैप्पी। सब लोग खुश थे एक्सेप्ट नीना। नीना को छोड़कर सारे लोग खुश थे। क्यों? नीना क्यों अपसेट थी, वही इस स्टोरी का हिस्सा है। एवरीवन वाज हैप्पी। हर मदर टुक हर टू द मार्केट। तो जब बच्चा कोई जिससे अपसेट हो जाता है, मतलब कुछ बात नहीं करता, तो मम्मी पापा उसे कहीं घुमाने ले जाते हैं। तो नीना की जो मदर थी, हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाय न्यू ड्रेसेस। चलो कि भाई न्यू ड्रेस खरीद लो। व्हाट कलर वुड यू लाइक? मम्मा ने पूछा, बेटे आपको कौन सा कलर है? मदर आस्क्ड, आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस। तो उसने मम्मा से बोला, मम्मा मुझे न्यू ड्रेस नहीं चाहिए। मदर सेड, नीना सलवार कमीज, देन सलवार कमीज लोगे? नीना शूक हर हेड। नीना ने अपना सिर हिलाया। शूक मतलब, शेक मतलब होता है हिलाना। शूक हर हेड। व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज? वो लवली शूज के बारे में आपका क्या इरादा है? यू सा लास्ट वीक, जो तुमने लास्ट वीक देखा था नीना। आई डोंट वांट दोस, मुझे वो पसंद नहीं है माँ इधर। थैंक यू मदर। नीनाज मदर वॉज अपसेट। नीना की मम्मा जो थी बहुत ही अपसेट थी, बट शी सैड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम, वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। एंड दे हैड लंच, और वो लंच करते हैं। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। लंच के बाद जो है माँ उसके पास बैठती है। व्हाट इज दैट चाइल्ड? क्या बात है बच्चे, क्यों? व्हाई आर यू सो अपसेट? शी आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? आपने सब चीजों को नो क्यों कहा? तो यहाँ पर इसी पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपको सॉल्व करना है। जैसे एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट कौन हैप्पी नहीं था? तो देखिए यहाँ पर लिखा था एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा नीना। ठीक है। सेकंड है, हु टुक नीना टू द मार्केट। तो यहाँ पर आएगा हर मदर। उसकी मम्मा ने लिखी तो हर मदर लिख देंगे आप। इस तरह से जो पैसेज आपने पढ़ा उसको कितना समझा, इसके लिए टेस्ट होता है। Why did you, what did you say
व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, हु सेड टू whom? ये तुम हर चीज को नो क्यों कह रही है, किसने कहा? ये नीना के मदर ने कहा। किससे कहा? नीना से कहा। तो यहाँ पे आपको मदर करना पड़ेगा, और यहाँ पे किससे कहा? नीना से कहा। इस तरह से आपको ये कहानी को पढ़कर समझना होता है। फाइंड फ्रॉम द पैसेज एंड राइट, और आपको क्या करना है? इस पैसेज से फाइंड करना और लिखना है। क्या लिखना है आपको? आपको इस पैसेज से ये फाइंड करना है कि इसके एंटोनिम्स क्या होंगे। एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड। जैसे नथिंग का क्या हो जाएगा? नथिंग का हो जाएगा समथिंग। ठीक है, नथिंग का होगा समथिंग। इस तरह से आपको ढूंढना है। फाइंड फ्रॉम द पैसेज एंड राइट एज अंकल टू आंट। अंकल का अपोजिट आंट होता है, तो फादर का अपोजिट क्या हो जाएगा? मदर। ठीक है, ये आपका जो कम रीडिंग वाला सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कितने मिनट लगते हैं? यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका जो पेपर होता है 2 आवर्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 90 मिनट्स की टाइमिंग होती है, 1.5 आवर्स का पेपर होता है। मैक्सिमम टाइम 2 आवर्स का होता है। इसमें आपको ये पूरा सेक्शन कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट आपका राइटिंग। राइटिंग का सेक्शन होता है हु रूट द पोएम बर्ड टॉक। ठीक, मतलब आपने जो बर्ड टॉक नाम की पोएम पढ़ी होगी वो किसने लिखा? एलन फिशर या विलियम शेक्सपियर? तो इसका आंसर आंसर आएगा एलन फिशर। व्हाट डू द बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल? बर्ड्स पीपल के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब बर्ड्स पीपल के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है? जब आप ये पोएम पढ़ेंगे बर्ड टॉक, तो उसमें आपको पता चलेगा कि पीपल इंसानों के बारे में सोचते हैं कि मतलब पीपल आर वेरी फनी, दे डोंट ईट लाइक अस। बर्ड्स सोचते हैं कि यार इनके दे डोंट हैव फीदर्स, उनके फीदर्स नहीं है, पंख नहीं है। और इस तरह की पोएम है। वो आपसे क्वेश्चन आंसर जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं। व्हाट थिंग्स डज ए सीड नीड टू ग्रो? ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि सीड्स, ये सब आपके जो क्वेश्चंस हैं ये सब आपकी बुक के होते हैं, जो आपने अपना लेसन पढ़ा हुआ होगा उसी से। व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो? सीड को ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आप लिख सकते हैं सीड नीड्स वाटर, सॉइल एंड एयर टू ग्रो। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? प्लांट ओल्ड मैन ने क्या लगाया? तो इसका आंसर है एनॉर्मस टर्निप लगाया। ठीक है, इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल? शेल के साथ वो चाइल्ड क्या करता है? ये जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपकी बुक का, उससे आप ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रामर का सेक्शन कैसा होगा? देखिए यहाँ पर लिखा है राइमिंग वर्ड लिखना है। तो डे का राइमिंग वर्ड्स किन्हें कहते हैं? जिनके लास्ट के साउंड एक जैसे डे, वे और से। तो ये कैसे वर्ड्स हैं? राइमिंग वर्ड्स है। फाउंड, राउंड, आर ओ यू एंड राउंड एंड साउंड, कैसे वर्ड्स है? दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। पास्ट टेंस लिखना। से का पास जो होता है वो होता है सैड, और पुल का पास, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना है, इसका पास, इसका जो आपका पास्ट टेंस होगा वो होगा पुल्ड। ठीक है, बहुत ही सरल है और एकदम बहुत इजी है। यदि आपने अच्छे से अपनी क्वेश्चन पेपर एक्सरसाइज की तो आपको पूरा पेपर बन जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव का यूज करना। जैसे रोज क्या होता है? रोज की क्वालिटी, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं उन्हीं को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। रोज कैसा होता है? रेड, यहाँ रेड लगा सकते हैं। पिकॉक कैसी होती है? मतलब ब्यूटीफुल पिकॉक। तो यहाँ ब्यूटीफुल, कोई भी इसकी क्वालिटी बताने वाला यहाँ शब्द आप फिल कर सकते हैं, तो उससे आपकी स्कोरिंग हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स पे आपको सर्कल बनाना है। तो देखिए लिपिसा, लिपाशा, लिपाशा एक नेमिंग वर्ड्स है। स्कूल भी एक नाम है किसी जगह का। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं नेमिंग वर्ड्स, मतलब नाउन होते हैं। एंटोनिम्स लिखना है। ट्रू का एंटोनिम्स होगा फॉल्स। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक्सरसाइज दी रहती है ट्रू एंड फॉल्स। और टॉल का होगा शॉर्ट। ठीक है, टॉल का होगा शॉर्ट। इस तरह की एक्सरसाइजेस आपको आती हैं वोकेबलरी सेक्शन में। एंड इसमें देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका राइट द प्लूरल, मतलब प्लूरल बनाना है। जैसे वन और मैनी, जैसे एक टोमेटो है तो टोमेटो, और इससे ज़्यादा है तो उसमें क्या लगा देते हैं? यस, तो हो जाएगा टोमेटो। कैरेट का होगा कैरेट्स, कैरोट्स। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट द आंसर्स वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे क्वाइट का क्वाइटली है तो हार्ड का हार्डली होगा, स्लो का स्लोली होगा। इसमें एल वाई लगा दीजिए, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है आपका एनसर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसमें जो डिस्क्राइबिंग वर्ड आया उसको आपको एनसर्कल करना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब जो किसी की क्वालिटी बताते हैं कि ओक कैसा है? माइटी, मतलब बहुत ताकतवर थी। जो माइट वर्ड है इसको हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्रिएटिव राइटिंग का सेक्शन आता है। क्रिएटिव राइटिंग में आपको टॉपिक दिया रहता है कि भाई इसमें एक आपको एक टॉपिक दिया है, इस पर एक पैराग्राफ लिखें। तो आप लिखेंगे दिस इज माई स्कूल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, देर आर सो मेनी टीचर्स, देर आर सो मेनी रूम्स एंड देर इज अ बिग प्ले ग्राउंड। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप उस स्कूल के बारे में लिख सकते हैं। किस
चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका इसमें जो क्रिएटिव राइटिंग का सेकंड एक और मतलब 2 टॉपिक से दिए जाएंगे जिस पर आपको राइटिंग करनी होगी। जैसे यहाँ पे लिखा राइट ए पैराग्राफ ऑन अ ट्री, तो आपको ट्री के बारे में लिखना है। यू कैन यूज द क्लूज, इसमें क्लू दिए गए हैं, हिंट दी गई है, उसका यूज करके। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, तो आप लिख सकते हैं ट्री ट्री, इसी में से वर्ड्स यूज करके आपको सेंटेंस बनाना। तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन, पहला सेंटेंस बना सकते हैं। ट्री गिव्स अस मेडिसिन, trees are found a lot of trees are found in forest, ठीक है। ट्री brings rain, बारिश करवाते हैं। ट्री gives us fruits, flowers, ठीक है, फ्लावर देते हैं। ट्री has green leaves and root stem, ट्री के जो होते हैं रूट होती है, स्टेम होते हैं और लीव्स होती हैं ट्री में। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर ये एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है जो 15 मार्क्स का होगा वो होता है ग्रामर, वो स्पेलिंग का सेक्शन। तो यहाँ पर आपको इस तरह का गैप्स दिए रहते हैं मिसिंग, आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे यहाँ पे टी यू आर टर एन आई पी निप, टर निप, यहाँ पे होगा जी ए आर गार डी एन डन, गार्डन। इस तरह से आपको स्पेलिंग इसमें जम्बल्ड है, तो जम्बल्ड है तो मतलब आपको इसको अरेंज करना होगा, ठीक है। मतलब जम्बल्ड अप कैसे सेंटेंस होते हैं, जैसे हमारी गोल्ड, जैसे यहाँ पे इसको करेंगे एम ए आर आई जी ओ एल डी, गोल्ड। ये पूरा जम्बल्ड करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा मारी गोल्ड। इस तरह से आपको लेटर्स दिए गए उनको सिस्टमैटिक एक प्रॉपर सीरीज में जमा कर अरेंज करके आपको एक लॉजिकल एक सही करेक्ट वर्ड बनाना है, ठीक है। उसके बाद करेक्ट इसमें इस तरह की एक्सरसाइज आ सकती है। करेक्ट स्पेलिंग पर आपको एनॉर्मस, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग ये है, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है बहुत इजी होता है, वो उसका नाम होता है हैंड राइटिंग सेक्शन। तो आपको क्या करना होता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है और नीचे एक स्पेस दिया रहता है। यू हैव टू राइट डाउन दिस पैसेज एज इट इज इन प्रॉपर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, योर राइटिंग शुड बी लेजिबल, मतलब आपकी जो हैंड राइटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन और लेजिबल होनी चाहिए, मतलब इसको पढ़ा जा सके। तो उस तरह से ये इस तरह से आपका जो 50 मार्क्स का पेपर है वो हो जाता है। सो आपने यदि अच्छे से प्रिपरेशन करी है या तैयारी करी है तो आपको ऑब्वियसली पूरे 100 में से 100 मार्क्स मिल सकते हैं। सो कीप रीडिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड डे, गुड लक। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड डे, गुड लक, टेक केयर।